हेलो एवरीवन। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम आज बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी भी है कि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और इंडिया के अंदर इसकी क्या स्टेटस है। तो वो मुद्दा है स्टेटस ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। जो सेम सेक्स के लोग होते हैं, सेम जेंडर के लोग होते हैं, उनके बीच में अगर शादी होती है या वो एज अ कपल रहना चाहते हैं तो भारत में क्या कानूनी तौर पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या कानून उसको मान्यता प्रदान करता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। द हिंदू के एडिटोरियल में एक्सप्लेनर सेक्शन में दीक्षा मुंजाल और प्रियाली प्रकाश ने इस मुद्दे को, इस टॉपिक को कवर किया है डिटेल में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको समझ पाएँ, जान पाएँ और उसकी क्या स्टेटस है उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये मुद्दा सेम सेक्स मैरिजेस का अभी आया कैसे। तो 25 नवंबर को DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, जो कि चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उन्होंने सेंटर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को लीगली रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में, उनको नोटिस इशू किया है। नोटिस इशू क्यों किया है? क्योंकि 2 पिटिशन फाइल हुई हैं गे कपल्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और उनका ये कहना है कि जो उनकी शादी है गे कपल्स की, उनको कंसीडर किया जाए सेम सेक्स मैरिजेस को स्पेशल मैरिज एक्ट में 1954 के। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट इंडिया के अंदर 1954 में बना हुआ है, तो उनका ये कहना है कि उनकी जो मैरिज हुई है या उन्होंने करी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको मिल जाए लीगली, कानूनी तौर पे भारत में। तो ये पिटिशन दाखिल हुई क्यों है? तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया के अंदर जो शादियां होती हैं उसको लीगली तौर पे प्रोटेक्शन मिलता है कुछ कानूनों के द्वारा। जैसे हिंदूज़ में अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट होते हैं, मुस्लिम्स के अंदर मुस्लिम्स पर्सनल लॉ होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनकी शादियां गवर्न होती हैं। तो इनमें अगर किसी भी समाज में या किसी भी जगह पे जब पर्सनल लॉज में किसी शादी को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पाती है या वो नहीं कर पाते हैं कुछ अड़चन की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, तो उसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बनाया गया था। तो ये कपल्स ने कहा कि जैसे उनकी शादी पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग तो कंसिडर की नहीं जा सकती क्योंकि दोनों सेम सेक्स के हैं, तो उसको जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्टेबिलिटी दी जाए। तो ये पहली पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में एक गे कपल सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने, जो कि पिछले 10 सालों से एज ए कपल रह रहे हैं और उनने शादी भी की हुई है। तो उनका ये कहना है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक तरह से उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, सबको इक्वल राइट देता है, लेकिन इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर गे कपल्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि उनके लिए जो शादियां हो रही हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इसमें कहीं बात नहीं हुई है। तो उनके जो वकील हैं नीरज कौल, किशन कौल और मेनका गुरुस्वामी, उनने और भी दूसरे जजमेंट का हवाला देते हुए इस चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की है और उनका ये कहना है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये अप्लाई होना चाहिए किन्हीं 2 लोगों की शादी के लिए। तो वो जो 2 लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तो कि कोई भी जेंडर को बिलोंग कर सकते हैं और कुछ भी उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है। तो उनका ये कहना है। और जो सेकंड पिटीशन फाइल हुई है वो भी एक गे कपल है पिछले 17 सालों से, पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज आनंद। उनका भी यही कहना है, उन्होंने भी सेम तरह की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है अपने एडवोकेट्स, बहुत ही जो सीनियर एडवोकेट है मुकुल रोहतगी, हम सब ने उनका नाम सुना हुआ है, उनके थ्रू उन्होंने इसमें यही बात कही है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। तो जो इनके सीनियर वकील हैं मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने पुराने जजमेंट जैसे कि नवतेज सिंह जौहर जजमेंट और पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 इनका हवाला देते हुए भी कहा कि जो पर्सनल लॉज हैं हम उनको छेड़ने की या उसमें अमेंडमेंट की बात ही कर ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मेल और फीमेल की बात कही गई है, तो जिसकी वजह से इसका उल्लंघन होता है और वो मैरिजेस जो हैं एक्सेप्ट नहीं हो पाती हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग।
और अगर हम बात करें कि क्या पहली बार ऐसी पिटिशंस डली हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में भी इस तरह के लगभग 9 पिटिशंस पहले ही दाखिल हो चुकी हैं और काफ़ी टाइम से उन पे काम चल रहा है, उन पे विचार चल रहा है हाई कोर्ट्स के अंदर। और अभी DY चंद्रचूड़ जी की बेंच ने कहा है कि जो दूसरी जगह पे इस तरह की सिमिलर पिटिशंस डली हुई हैं, इनको भी एक तरह से उनके सामने पेश किया जाए, रखा जाए। अब बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि वहाँ से ही कानून बनते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है इस सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर। तो पुराना अगर हम देखें 1-2 साल पहले की बात, जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसी तरह का मैटर चल रहा था सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए कोर्ट में ये कहा था कि जो शादियां होती हैं वो परमिसिबल हैं एक बायोलॉजिकल मैन और एक बायोलॉजिकल वीमेन के बीच में। तो इसमें उन्होंने उन पिटिशंस का अपोज करते हुए कहा था कि ये जो मैरिजेस हैं ये एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक समाज के अंदर, और लीगली इनको स्वीकार्यता एक तरीके से ऐसे दी जाती है आदमी और औरत के बीच में जब वो संबंध शादी का होता है तब। तो उन्होंने इन पिटिशंस को पहले अपोज किया था सेम सेक्स मैरिजेस का। तो हम ये समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड एक तरह से ये है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभी तक का जो स्टैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ये है। क्या इस तरह की शादियां, सेम सेक्स मैरिजेस दूसरी कंट्रीज में भी अलाउड हैं या नॉट अलाउड हैं, क्या स्टेटस है? तो हम बात करते हैं लगभग 32 कंट्रीज, 32 कंट्रीज दुनिया के अंदर, उनमें सेम सेक्स मैरिजेस किसी न किसी फॉर्म में लीगलाइज्ड है। या तो शादी के संबंध में उसको लीगलाइज कर दिया गया है, या फिर साथ रहने को लेकर उनको कुछ स्पेशल राइट्स दे दिए गए हैं। तो कैसे न कैसे करके लगभग 32 कंट्रीज में दुनिया के सेम सेक्स मैरिजेस की एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और टोटली ये क्रिमिनलाइज्ड किया गया है इन एक्टिविटीज़ को। तो अभी तक का जो स्टैंड है ये है। आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर क्या डिसीजन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड रहता है, और आने वाले टाइम में फाइनली जजमेंट क्या होता है या किस तरीके से इस पर कानून बनते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है सेम सेक्स मैरिजेस को लेके भारत में, उसमें आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ में, और चैनल में नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।